हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होगे और एकदम मस्त होगे। बच्चों, आज हम बताएंगे आपको फैक्टर करना और अलजेब्रा का फैक्टर बताएंगे। बहुत सारी पहले से वीडियो अपलोडेड है फैक्टराइजेशन की, लेकिन अलजेब्रा का फैक्टर जो है वो जीरो लेवल से मैं आपको बताऊंगा कुछ एक वीडियोज में। तो फैक्टर होता क्या है, पहले तो इस बात पर फोकस करते हैं और उसके बाद मोनोमियल, बाइनोमियल और किस तरीके से फैक्टर होगा उस पर कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है। तो फैक्टर का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर दे रखा है, सपोज कर लो कि अर्थमेटिक में पूछे, यहाँ हमने 30 लिखा। अब 30 का अगर हम फैक्टर करने कहते हैं तो बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं कि फैक्टर वो एलसीएम टाइप कहते हैं। एलसीएम सर, तो एलसीएम नहीं, एलसीएम इज द डिफरेंट फ्रॉम द फैक्टराइजेशन। अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो हम देखते हैं कि ये किस किस का मल्टीपल है, यानी किस से इसका गुणा हो जाता है। तो 1 से सभी का हो जाता है, 2 से हो जाता है। ठीक है, इसका एक फैक्टर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, 4 नहीं होगा, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। और फिर ये किससे डिवाइड हो सकता है, 10 से डिवाइड हो सकता है, 15 से डिवाइड हो सकता है। ये इसके सारे मल्टीपल्स हैं, ये फैक्टर्स नहीं है। अब अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 3 को मान लो पहले 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, 15 बचा। 15 को फिर मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, कितने क्या बचा, 5 बचा। तो 5, तो ये इसके क्या हो गए कि फैक्टर हो गए। अब ये फैक्टर इन्वॉल्व इसी में से होंगे, जो इसके मल्टीपल होंगे ना, उसी में से ये फैक्टर होंगे, यानी बना सकता है। और यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। सपोज करो कि क्या लिख लें, 45 लिख लिया। 45 का अगर हमने फैक्टर करा तो ये 5 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि पहले सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा होगा। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के बाद क्या आएगा, 3 से इसको डिवाइड करोगे 15 आएगा। 15 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, इंटू 5 हो जाएगा। और 1 सभी का कॉमन फैक्टर हुआ करता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से तो फैक्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि 4x का स्क्वायर और बाई, ये अलजेब्रिक फंक्शन है या अलजेब्रा का लिखा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, फंक्शन तो नहीं। तो इसका अगर आप फैक्टर करोगे तो ये जो कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट को क्या लिखा, 2 इंटू 2 लिखा। एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। और बाई को हमने बाई लिख लिया। अगर बाई स्क्वायर होता तो 2 बार मल्टीपल में बाई लिख लेते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो कि इतना ही लिखा मैंने कि 66 लिख लिया और क्या लिख लिया, एक्स बाई का स्क्वायर लिख लिया। तो अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इंटू एक्स आ जाएगा, इंटू बाई होगा और इंटू बाई होगा। ठीक है, तो बच्चे ये क्या है कि एक इंडिविजुअल की क्या है फैक्टर्स दे रखे हैं, या हमने क्या कर दिया कि उनका किस किस से डिवाइड हो सकते हैं वो हमने लिख दिया इसको। ठीक है, तो किस किस से जब डिवाइड हो जाते हैं उन्हीं में से ये फैक्टर निकल करके आता है। तो अब मेरा काम क्या है कि इनमें से हमारा क्या है कि एचसीएफ आपने सुना होगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये क्या होता है और कैसे होता है, इस पर हम फोकस करते हैं। तो वीडियो को आप पॉज कीजिए और कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे की तरफ आपको बताता हूं। सपोज करो कि हमने यहाँ पे नंबर क्या लिख लिया, एक लिख लिया कि 2x का स्क्वायर और बाई लिख लिया। अगर आप इसको फैक्टर करोगे तो इसका फैक्टर क्या आएगा वो बताते हैं कि 2 आ गया, इंटू एक्स आ गया, इंटू एक्स आ गया और इंटू बाई आ गया। ठीक है, मान लो कि एक और नंबर हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर एक्स बाई लिख लिया या एक्स बाई का स्क्वायर लिख लिया। तो एक्स आ गया और इंटू बाई आ गया, इंटू बाई आ गया। अब मुझे बच्चे क्या है कि इन दोनों का क्या निकालना है, जीसीडी या फिर एचसीएफ फाइंड आउट करना है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं महासभा, महत्तम समापवर्तक। तो वो महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ या जीसीडी क्या होगा, वो नंबर जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम लिख लेंगे। अब एक तो दूसरा नहीं है, बाई है और यहाँ पर भी बाई है,
तो इंटू बाई, तो इसका एचसीएफ इन दोनों का क्या हो गया, एक्स बाई के बराबर हो गया। एक बात और ध्यान रखनी है, चाहे अर्थमेटिक का हो या फिर अलजेब्रा का हो, अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है तो वंश सभी का कॉमन फैक्टर हुआ करता है। ठीक है, तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या देखा कि ये क्या है कि पॉलिनोमियल्स हैं और ये भी पॉलिनोमियल है, तो ये तो ऐसा एचसीएफ दोनों का अलग अलग, यानी क्वेश्चन हमारा क्या था कि फाइंड द एचसीएफ, यानी 2x का स्क्वायर बाई और कामा लगा हुआ है और x बाई का स्क्वायर सपोज कर लो, तो इसका एचसीएफ ही आ गया। अगर मैंने इन दोनों के बीच में क्या किया कि एक प्लस का साइन लगा दिया, 2x स्क्वायर प्लस x बाई का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बेसिकली क्या है कि स्टार्टिंग यहीं से होती है, तो अब मुझे इसका एक फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या मालूम है कि इसका फैक्टर क्या होता है, ये फैक्टर हो जाता है। तो अगर ये हम लिखते हैं तो 2 इंटू एक्स इंटू बाई, और इसका क्या हो जाएगा x इंटू बाई। अब आप देखो कि इन दोनों में से बाहर क्या निकाला जा सकता है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x बाहर आ गया, x यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो छोड़ दिया, बाई यहाँ पर है और बाई यहाँ पर है तो बाई आ गया। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, ये 2 बचा, ये x बचा। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या बचा, एक x था वो तो बाहर आ गया, एक बाई बाहर आ गया, तो क्या बचा हमारे पास, बाई बचा। तो इन दोनों का क्या है कि फैक्टर हमारा ये होगा। ठीक है, और ये इतना पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, जीसीडी हो जाएगा या फिर एचसीएफ हो जाएगा। मतलब जो दोनों में से कॉमन निकल करके आए वो तो एचसीएफ हुआ। ठीक है, और कॉमन निकालने के बाद ये दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो गया तो ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यही टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा था, ये बाइनोमियल दे रखा था, यानी हमने एक बाइनोमियल ऐसे ही लिखा और उसका फैक्टर करने की कोशिश की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक और तरीके का फैक्टर इसको चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपके लिए लिखते हैं या हम ही करके बताते हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द नेक्स्ट वन। देखो ये मान लो लिख लिया 9x स्क्वायर प्लस का 3x, 9x का स्क्वायर प्लस का 3x। ठीक है, बहुत आसान सा काम है। क्या है कि पहले हम देखें कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है और ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, या अगर आप नहीं जान पा रहे तो 3 इंटू 3 हो सकता है और x इंटू एक्स हो सकता है प्लस 3 इंटू एक्स हो सकता है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन को जैसे हमने किया था कि क्या कॉमन आ सकता है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। इनमें से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 आ गया, इसमें x और बचा वो भी आ गया कॉमन। अब देखें कि ये 3 और ये x बाहर आ गया तो ये और ये वाला पार्ट बच गया तो 3x हो गया, और इसमें से 3x पूरा कॉमन आ गया तो 3x प्लस का 1 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया कि इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, फिर देखते एक और, ये लिखा कि 10x माइनस 25x का स्क्वायर, यानी ये क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हमने कि 10x माइनस 25x का स्क्वायर। ठीक है, पहले एक जैसे ही थोड़े से देख लेते हैं, उसके बाद आगे की कहानी। तो 10x, अब देखो जैसे 3 से ये फैक्टर हो रहा, वो डिवाइड हो रहा था, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा था तो ये आ गया। तो अब इस टाइप से फैक्टर हम बार बार इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जिसके लिए ये वीडियो डाली जा रही है वो एसएससी एग्जाम में। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वही देखे, कोई भी देख सकता है। तो ये नंबर और ये नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है, तो किससे डिवाइड हो रहा है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 5 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है तो एक x लिख लिया। अब देखो 5 से इसको डिवाइड किया तो 2 बचा, ये x तो x आ गया यहाँ पर, माइनस 5 से इसको डिवाइड किया क्या बचा, 5 आ गया, और x स्क्वायर में से एक x बाहर निकाला तो जैसे कि पहले के क्वेश्चंस में आपको बताया है उस हिसाब से ये क्या बन जाएगा कि ये इसका फैक्टर हो जाएगा।
ठीक है, तो इस टाइप के पहले आप छोटे छोटे फैक्टर करें, फिर उसके बाद क्या होगा, मान लो कि एक माइनस में लिख लिया, -10x। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि माइनस का 10x और प्लस का 25x का स्क्वायर। अब बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है कि कभी माइनस कहीं प्लस, कहीं माइनस कहीं प्लस, दोनों साइन इस्तेमाल करते रहते हैं। तो कैसे करना है, अब देखो यहाँ पर माइनस है ना, चलो हमने माइनस यहाँ लिख लिया। अब ये क्या लिखा था, 5x यहाँ पर भी आ गया। अब ये माइनस तो यहाँ आ गया, ठीक है, इसका मतलब माइनस में माइनस का डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, प्लस का साइन आता है, यानी माइनस डिवाइडेड बाई माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस हुआ करता है। तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस, तो प्लस का साइन नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऑटोमेटिक मान लिया जाता है। 5 से इसको डिवाइड किया, क्या आ गया, 2 आ गया, x बाहर आ गया। अब प्लस में जब आप माइनस का डिवीजन लगाओगे तो माइनस आएगा, तो ये वाला क्या बना, माइनस बना। 5 से इसको डिवाइड किया तो कितना बच गया, 5, और एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया तो क्या बचा, एक्स बचा। तो अब इसका क्या हो गया कि ये वाला हमारा फैक्टर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से साइन क्या होता है कि ये मैंने स्पेशली इसलिए लिखा कि हाउ टू टेक कॉमन साइन फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन। ओके, फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी राइट द नेक्स्ट वन। थोड़ा सा इससे बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये तो थे बाइनोमियल, अब एक ट्राइनोमियल की तरफ चलते हैं। यहां लिखा है कि फैक्टराइज बाय यूजिंग द एचसीएफ। तो क्वेश्चन है हमारा क्या कि 5 का एक्स का स्क्वायर माइनस 10x का क्यूब और प्लस 20x की पावर 4। तो एचसीएफ क्या है, जो सब में सभी में से कॉमन आ जाए, है ना। तो देखो अगर आप इनमें से अगर देखें कि 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, और ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 हमने यहां पे लिख लिया। अब देखो x की वो मैक्सिमम पावर जो सभी में हो, तो 2 यहां पर भी है, यहां पर भी 2, एक्स क्यूब है तो 2 जरूर होगा, 4 है तो 2 जरूर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिया। अब इससे इसको डिवाइड किया तो 1 बचा। अब माइनस है या तो प्लस है तो माइनस आ गया, 5 2 जा आ गया। अब देखो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। और 5 को इससे 420 को डिवाइड किया तो 5 4 जा हो गया और x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब इसका ये क्या हो गया कि फैक्टराइजेशन हो गया। अब फैक्टराइजेशन तो ये हो गया, और ये हमसे पूछ रहा है कि एचसीएफ, तो ये वाला पार्ट क्या होगा बच्चे, एचसीएफ होगा, ठीक है। जो सभी में से बाहर निकल करके आया वो इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यही तो एक कॉमन मल्टीपल है इसका, तो इसलिए इसको हम क्या मान लेंगे कि ये एचसीएफ होगा, ठीक है। मान लो कि एक रीग्रुपिंग ऑफ द डाटा, जैसे रीग्रुप करना है, थोड़ा सा चेंज। ये हमने लिखा कि क्वेश्चन 5ab माइनस का 3a प्लस का 10b और माइनस का 6, ठीक है। अब इसमें 4 टर्म है, आप कहेंगे सर इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2 इसमें नहीं है, a कॉमन ले लो, a इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो कह रहा है कि रीअरेंज कर लो, या तो ये रीअरेंज है या फिर रीअरेंज करके देखो, ठीक है। तो रीअरेंज मान लो कि हमने मान लिया कि ये रीअरेंज है, ठीक। तो अब देखो इन दोनों इन रीअरेंज है तो 2 का पेयर बना लिया। अब 2 का पेयर बना लिया तो 5ab और 3a, ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, ए यहां लिख लिया, ठीक है ना। अब जब ए हमने यहां पे लिख लिया तो ए तो ये आ गया, क्या बचा हमारे पास, 5b बचा और माइनस का 3 बचा, ओके। अब देखो प्लस का ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, तो मैंने 2 यहां पर लिख लिया, 2 से क्योंकि ये भी डिवाइड हो रहा है। तो अब यहां पे बचा कितना, 5, और b तो बाहर आया नहीं, ठीक है। तो 5b हो गया, माइनस का साइन आ गया, 2 3 जा 6 हो गया। ये दोनों एक जैसे आ गए, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यानी क्या बचा हमारे पास, 5b माइनस का 3, और ये जो बचा हुआ पार्ट है वो दूसरे ब्रैकेट में आ गया, a प्लस 2 हो गया, ठीक है ना। तो इसका रीअरेंज पहले से ये था, रीअरेंज का मतलब ये यहां पर लेके आते, ये यहां पर लेकर के जाते, फिर इसके फैक्टराइजेशन करते, वो उसको हम क्या कहते हैं, रीग्रुपिंग ऑफ द डाटा, ठीक है। अच्छा एक और लिखते हैं और आप उसको करके देखेंगे, फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट।
इस वीडियो में बच्चों बहुत सिंपल से फैक्टराइजेशन मैं आपको सिखा रहा हूं। इससे आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिटी बेस बताऊंगा, या फिर बहुत तरीके के फैक्टराइजेशन है, उनको बारी बारी से बताता रहूंगा। यानी क्वेश्चन हमने लिखा क्या कि 10x बाई -5 और प्लस का 8 माइनस का 16x। देखो चार्टर में है तो दो दो का पेयर बना लो, और दो दो का पेयर बना लो और देखो कि कौन सी कॉमन आ रही कौन सी नहीं कॉमन आ रही है। ठीक है ना। तो अब देखो ये दोनों दे रखे, 5 यहाँ 5 यहाँ पर भी है 5 यहाँ पर भी है, क्या हो सकता है कि 5 कॉमन आ सकता है, भाई यहाँ पर भी है भाई यहाँ पर भी है तो भाई कॉमन आ सकता है। चलिए हम कर देते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर भी अगर ये अरेंज नहीं हो पाया तो हम इसको रीसफल करेंगे, इधर से उधर से इधर ले जाएंगे। ठीक है ना। तो या ऐसा लिख लेते हैं 10x बाई माइनस का 5 बाई माइनस का 16x प्लस का 8। बच्चों अलजेब्रा में जो भी साइन जिसके आगे लगा हुआ है वो टर्म अगर इधर से उधर ले जाते हो तो क्या होगा कि वो साइन उसके साथ जाएगा। अब देखो 5 से ये डिवाइड हो रहा है और बाई यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो 5 बाई हो गया, 5 2 जा आ गया x आ गया, इसमें से 5 बाई कॉमन आ गया, क्या आ गया माइनस का 1। अब इसमें देखो भाई 8 से ये भी डिवाइड हो रहा है ये भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया, जो भी साइन यहाँ पर हो भाई साइन यहाँ लगा लेंगे, 8 आ गया, 8 2 जा आ गया, x आ गया। अब -8 से +8 को डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 आएगा। अब देखो ये और ये एक जैसा आ गया तो इनको एक ब्रैकेट में लिख लो और ये बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में लिख लो 5 बाई माइनस का 8। ये क्या बन गया हमारा आंसर बन गया। ओके। तो ये बच्चों कुछ फैक्टराइजेशन के सिंपल से क्वेश्चंस थे। इससे नेक्स्ट की वीडियो में आपको मैं आइडेंटिटी बेस जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब वगैरह वगैरह बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। तो उनसे रिलेटेड जो फैक्टराइजेशन होंगे या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड से जो भी है वो सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।